जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमो युद्धखंड। अथ त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच। अथ बाणासुरकृत्रस्तत्र गत्वा ददर्श तं दिव्यलीला तव पुष्यं प्रथमेव यसि स्थितं तं दृष्ट्वा विस्मितं वाक्यं कीकारणमथाब्रवीत्। बाणः क्रोधपरितात्मा युधि शङ्डो हस्निव। अहो मनुष्यो रूपाढ्यः साहसी धैर्यवानिति कोऽयमागतकालश्च दुष्टभाग्यो विमूढति। येन मे कुलचरित्रं दूषितं दुहिताहिता तं मार्यध्वं कुपिता शीघ्रं शस्त्रेषु दारुणे। दुराचारं च तं बदध्वा घोरं कारागृहे तत रक्षध्वं विकटे वीरा बहुकालं विशेषत। न जाने कोऽयमभयः को वा धोरपराक्रम विचार्येति महाबुद्धि संदिग्धो बुच्छरासुर। ततो दैत्येन सैन्यं तु दशसाहस्रकं शनैः वधाय तस्य वीरस्य व्याधिष्टं पापबुद्धिना। तदा दृष्टास्तु ते वीरा सर्वतोऽन्तःपुरं धृतं छादयामासुरत्युग्रान् छन्दी भिन्दितिवादिनः। शत्रुसैन्यं ततो दृष्ट्वा गर्जमान स यादव अन्तःपुरं द्वारगतं परिध्वं गृह्य चातुलं निष्क्रान्तो भवनात्स्माद्वजहस्त इवान्तक। तेन काङ्किङ्करान् हत्वा पुनश्वान्तपुरं ययो। एवं दशसहस्राणि सैन्यानि मुनिसत्तम जधानरोषरकाश्रो वर्धितः शिवतेजसा। लक्ष्ये हतेऽथ योधानां ततो बाणासुरो रुषा। कुम्भाण्डं सगृहीत्वा तु युद्धे शौण्डः समाह्यत। अनिरुद्रं महाबुद्धिं द्वन्द्वयुद्धे महाहवे प्राद्युम्नं रक्षितं शैव तेजसा प्रज्वलत्तनुं। ततो दशसहस्राणि तुरंगाणां रथोत्तमान् युद्धप्राप्तेन खङ्गेन दैत्येन्द्रस्य जधानस। तद्वधाय ततः शक्तिं कालवैश्वानरोपमाम् अनिरुद्रो गृहीत्वा तां तया तं निजधानः। रथोपस्थे ततो बाणस्तया शक्त्या हतो दृढं सशाश्वतस्तत्क्षणं वीरस्तत्रैवान्तरधीयत। तस्मिंस्त्वदर्शनं प्राप्ते प्राद्युम्नरपराजितम् आलोक्य ककुभ सर्वा अस्तस्थो गिरिरिवाचल। अदृश्यमानस्तु तदा कूटयोद्धः सह दानव नानाशस्त्रसहस्रेस्तं जधान हि पुनः पुनः छद्माना नागपाशैस्तं बबन्ध स महाबल। बलिपुत्रो महावीर शिवभक्तशरासुर तन्बद्ध्वा पञ्जरान्तस्थं कृत्वा युद्धादुपारमत्। उवाच बाण षड्कुद्र सुतपुत्तं महाबलं। बाणासुर उवाच सुतपुत्र शिवच्छिन्ध्वी पुरुषस्यास्य वै लघु। येन मे दूषितं पूतं बलादुष्टेन सत्कुलं। छित्त्वा तु सर्वगात्राणि राक्षसेभ्य प्रयच्छ भो। अथास्य रक्तमांसानि क्रव्यादा अपि भुज्यताम्।
अगाधे तृणसङ्कीर्णे कूपे पातकीनं जहि किं बहुकत्या सूतपुत्र मारणीयो हि सर्वथा। सनत्कुमार उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा धर्मबुद्धिर्निशाचर। कुम्भाङ्गस्त्वब्रवीद्वाक्यं बाणं सन्मन्त्रिसत्तमं। कुम्भाण्य उवाच नैतर्कर्तु समुचितं कर्मदेव विचार्यताम्। अस्मिन् हते हतो ह्यात्मा भवेदिति मतिर्मम। अयं तु दृश्यते देव तुल्यो विष्णो पराक्रमे। वर्धितश्चन्द्रचूडस्य त्वदिष्टस्य सुतेजसा अथ चन्द्रललाटस्य साहसेन समस्त्वयम्। इमामवस्थां प्राप्तोऽसि पौरुषे संव्यवस्थित। अयं शिवप्रसादाद्वै कृष्णपौत्रो महाबल। अस्मान् स्तृणोपमान् वेति द्रष्टोऽपि भुजगैर्बलात्। सनत्कुमार उवाच एतद्वाक्यं तु बाणाय कथयित्वा स दानव। अनिरुद्रमुवाचेदं राजनीति विदुत्तम। कुम्भाण्ड्य उवाच कोऽसि कस्यासि रे वीर सत्यं वद ममाग्रत। केन वा त्वमिहानीतो दुराचार नराधम। दैत्येन्द्रं स्तुहि वीरं त्वं नमस्कुरु कृताञ्जलि। जितोऽस्मीति वचोदीनं कथयित्वा पुनः पुनः। एवं कृते तु मोक्षः स्यादन्यथा बन्धनादि च। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य प्रतिवाक्यमुवाच स। अनिरुद्रुवाच रे दैत्या दमसखे करपिण्डोपजीवक। निशाचर दुराचर शत्रुधर्म नवेत्सिभो। दैन्यं पलायनं चाथ शूरस्य मरणाधिकं। विरुद्धं चोपशल्यं च भवेदिति मतिर्मम। क्षत्रियस्य रणे श्रेयो मरणं सम्मुखे सदा। न विरमानिनो भूमो दीनस्येव कृताञ्जलि। सनत्कुमार उवाच इत्यादिवीरवाक्यानि बहूनि स जगादतं। तदा कर्ण्य स बाणोऽसौ विस्मितो भूचुकोप च। तदोवाच नभो वाणी बाणस्याश्वासनाय हि। कृण्वतां सर्ववीराणामनिरुद्रस्य मन्त्रिण। व्योमवायुवाच भो बाण महावीर न क्रोधं कर्तुमर्हसि। बलिपुत्रोऽसि सुमते शिवभक्त विचार्यतां। शिव सर्वेश्वर साक्षी कर्मणां परमेश्वर। तदाधीनमिदं सर्वं जगद्वै सचराचरम्। स एव कर्ता भर्ता च संहर्ता जगतां सदा। रजसत्त्वतमोधारी विधिविष्णुहरात्मक। सर्वस्यान्तर्गतः स्वामी प्रेरकः सर्वतः पर। निर्विकार्यव्ययो नित्यो मायाधीशोऽपि निर्गुण। तस्येच्छया बलो ज्ञेयो बलिबालीवरात्मज। इति विज्ञाय मनसि स्वस्थो भव महामते। गर्वापहारि भगवान्ना नालीला विशारद। नाशयिष्यति ते गर्वमिदार्निभक्तवत्सल। सनत्कुमार उवाच इत्यामाश्य नभो वाणी वीरराम महामुने। बाणासुरस्तद्वचनाद् निरुद्रं न जन्दिवान्। किन्तु स्वान्तपुरं गत्वा पपोपानमुनत्तमं।
तद्वाक्यं च विसस्मार विजहार विरुध्यति। ततो निरोद्रबृहद्वस्तु नागभोगैर्विशो गणे प्रिययातृत्वतवेचेतास्तु दुर्गा सस्मार तत्क्षणात्। अनिरुद्रुवाच शरण्ये देवी बद्धोऽस्मि दह्यमानस्तु पन्नगे। आगच्छ मे कुरु त्राणं यशोदे चण्डरोषिणि। शिवभक्ते महादेवी सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि। त्वां विना रक्षको नान्यस्तस्माद्रक्ष शिवे हि माम्। सनत्कुमारुवाच तेनेत्थं तोषिता तत्र कालीभिन्ना जनप्रभो। प्रभा ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां सम्प्राप्तासीन्महानिशि। गुरुभिर्मुष्टिनिर्धाते दरीयामास पज्जरं। शरांस्तान् भस्मसात् कृत्वा सर्परूपान् भयानकान्। मोचयित्वा निरुद्रं तु ततश्वान्तपुरं ततः प्रवेशयित्वा दुर्गा तु तत्रैवादर्शनं गता। इत्थं देव्या प्रसादात्तु शिवशक्तेर्मुनीश्वर। क्रुद्धभुक्तो निरोद्रभृत्सखी चैव गतव्य। अथ लब्धजयो भूत्वा निरुद्र शिवशक्तितः प्रादुर्निर्बाणतनयां प्रियां प्राप्य मुमोद च। पूर्ववद्विजहारासो तया स्वप्रियया सुखी। पीतपानसुरत्काक्ष स बाणसुतया ततः। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमो युद्धखण्डे उषाचरित्रे उषानिरुद्रविहारो नाम 53तमोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद कुपित बाणासुर ने वहां जाकर देखा कि एक युवक दिव्य शरीर धारण किया हुआ है। उसे देखकर युद्ध कुशल तथा कुपित बाणासुर ने चकित होकर उससे यहाँ आने का कारण पूछा। अरे यह स्वरूप साहसी धैर्यवान अभागा मूर्ख कौन पुरुष है जिसका काल आ चुका है, जिसने मेरे कुछ चरित्र तथा प्रिय कन्या को दूषित किया। उसे कठोर शस्त्रों से मार दो। हे वीरों, इस दुराचारी को बांधकर कठोर कारावास में बहुत समय तक रखो। यह निडर अथवा यह घोर पराक्रमी कौन है? यह विचार कर वह बुद्धिमान बाणासुर संदेह में पड़ गया। फिर उस पाप बुद्धि ने उस वीर को मारने के लिए 10,000 सेना को आदेश दिया। उसका आदेश पाकर उन वीरों ने अंतपुर को घेर लिया और वे मारो काटो कहने लगे। यह यादव शत्रु सेना को देखकर गरजता हुआ अंतपुर के द्वार पर स्थित अतुलनीय परिध को लेकर वज्र को हाथ में लिए यमराज की भांति उस भवन में निकल पड़ा। वह उन किंकरों को मारकर पुनः अंतपुर में चला गया। हे मुनिवर, शिवजी के तेज से संपन्न क्रोध से लाल आंखों वाले उसने 10,000 सेनाओं को मार दिया। 1,00,000 योद्धाओं के मर जाने पर कुपित बाणासुर ने युद्ध कुशल कुंभांड को बुलाया। शिव तेज से सुरक्षित तथा प्रदीप्त शरीर वाले प्रद्युम्न पुत्र महाबुद्धिमान अनिरुद्र को द्वंद्व युद्ध में बुलाया। तब अनिरुद्र जी ने युद्ध में आए हुए दैत्यराज की तलवार से ही बाणासुर की 10,000 सेना तथा घोड़ों को मार दिया और रथों को तोड़ दिया। उस दैत्य को मारने के लिए प्रलय काल की अग्नि के समान शक्ति को लेकर अनिरुद्र ने उसे मार दिया। रथ पर बैठा हुआ वह वीर बाणासुर शक्ति का प्रहार लगते ही घोड़ों के साथ अंतर्धान हो गया। अपराजित उस असुर को अंतर्धान हुआ देखकर चारों ओर निरीक्षण
कर पहाड़ की भांति स्थिर हो गया। वह कपटी वीर अंतर्धान होकर हजारों शस्त्रों से बार बार उस पर प्रहार करने लगा। उस महाबली महावीर शिव भक्त बलिपुत्र बाणासुर ने कपट से नागपाश द्वारा अनिरुद्ध को बांध दिया। उसे बांधकर पिंजड़े के भीतर रखकर वह युद्ध से विश्राम करने लगा। तब कुपित बाणासुर ने महाबली सारथी के पुत्र से बाणासुर ने कहा, हे सूत पुत्र, इस पुरुष का शीघ्र सिर काट दो, जिसने मेरा पवित्र उत्तम कुल बलपूर्वक दूषित किया। इसके सभी अंगों को काट काट कर राक्षसों को दे दो। इसके रक्त तथा मांसों को क्रव्याद भी खाए। हे सूतपुत्र, इसे अगाध तथा घास वाले कुएं में डालकर मार दो। अधिक क्या कहा जाए, सब प्रकार इसे मार दो। सनत कुमार जी ने कहा। उसके वचनों को सुनकर धर्मबुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कुंभांड ने कहा, हे देव, आप विचार कीजिए, ऐसा करना उचित नहीं है। इसे मार डालने से आत्मा का हनन होगा, ऐसा मेरा विचार है। यह तो विष्णु के समान पराक्रमी दिखलाई देता है तथा तुम्हारे इस शिवजी के तेज से यह समृद्ध है। परम पुरुषार्थी यह चंद्रचूड़ के साहस से युद्धों में इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। यह महाबली श्री कृष्ण का पौत्र बलपूर्वक दैत्य रूपी सर्पों से डसा हुआ भी हम सब को तृण के समान समझता है। सनत कुमार जी ने कहा। वह राजनीति को जानने वाला दानव इतनी बात बाणासुर से कहकर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, हे वीर, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? मेरे सामने सच सच कहो। अरे दुराचारी नीच पुरुष, तुम्हें यहाँ कौन लाया? तुम दैत्यराज को हाथ जोड़कर प्रणाम करो और यह कहकर बार बार उनकी स्तुति करो कि आपने मुझ दीन को जीत लिया। ऐसा करने पर तो तुम छूट सकते हो, नहीं तो बंधन में पड़े रहोगे। उसकी बात सुनकर वह उत्तर देता है। अनिरुद्ध ने कहा, अरे नीच दैत्य के मित्र, उसके दिए भोजन पर जीने वाले निशाचर नीच शत्रुधर्म को तू नहीं जानता। मैं सोचता हूँ दीनता भागना ये शूर के लिए मरण से अधिक कष्टकारक होते हैं। ये उसके प्रतिकूल तथा शल्य के समान होते हैं। वीरमानी क्षत्रिय के लिए युद्ध में शत्रु के सामने मरना कल्याण है, न कि दीन की भ्रांति हाथ जोड़ना। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार उसने अनेक विरोचित वचन कहे। उन्हें सुनकर कुंभांड सहित बाणासुर चकित तथा कुपित हुआ। उस समय बाणासुर उसके मंत्री वीरों तथा अनिरुद्ध को आश्वस्त करने के लिए आकाशवाणी सुनाई पड़ी। आकाशवाणी ने कहा, हे शिव भक्त महावीर सुमति बलिपुत्र बाण, क्रोध मत करो, विचार करो। सर्वेश्वर परमेश्वर कर्म साक्षी शिवजी है। चर अचर रूप यह संसार उन्हीं के अधीन है। वे ही संसार के कर्ता भरता हरता है। सत्व रज तम गुण वाले ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्वरूप है। वे सबसे अंतर्गत है, स्वामी है, प्रेरक है, सबसे परे है। वे विकार रहित अव्यय नित्य मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। हे महामति बलिपुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल भी बलवान हो जाता है। मन में ऐसा सोचकर स्वस्थ हो जाओ। भक्त वत्सल नाना लीला कुशल भगवान सबके घमंड को चूर करने वाले हैं। वह तुम्हें घमंड को भी नष्ट कर देंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे महामुनि, इतना कहकर नभोवाणी रुक गई। बाणासुर ने उसके कहने पर अनिरुद्ध को नहीं मारा, किंतु अपने अंतःपुर में जाकर उसने उत्तम मद्यपान द्वारा मेरी बात को भुलाकर उस विपरीत बुद्धि वाले ने विहार किया। तीव्र विष वाले सर्पों से बंधे हुए अनिरुद्ध ने प्रिया के बिना अशांत होकर उस समय दुर्गा जी का स्मरण किया। अनिरुद्ध जी ने कहा, प्रचंड क्रोध करने वाली यशोदा, शरण देने वाली देवी, मैं नागपाश से बंधा हूँ, आकर मेरी रक्षा करो। शिवभक्त महादेवी, सृष्टि स्थिति विनाश करने वाली,
आपने बिना मेरा कोई रक्षक नहीं है, इसलिए हे शिवा मेरी रक्षा करो। सनत कुमार जी ने कहा, काजल के समान कांति वाली काली को इस प्रकार स्तुति द्वारा प्रसन्न कर ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की अर्धरात्रि को उसने दर्शन दिए और भारी भारी मुट्ठियों की चोट से उस पिंजरे को तोड़कर सर्परूपी भयानक शरों को भस्म करके अनिरुद्ध को छुड़ाकर उसे अंतःपुर में प्रवेश कराकर दुर्गा वहीं अदृश्य हो गई। हे मुनिवर, इस प्रकार शिव शक्ति रूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूटकर सुखी हो गए। शिव शक्ति के प्रभाव से प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध विजयी होकर बाणासुर की कन्या को पाकर आनंदित हो गया। मदपान करने के कारण लाल लाल नेत्रों वाला वह पहले की भ्रांति बाणासुर की कन्या अपनी प्रिया के साथ विहार करने लगा। जय गुरु जी।